ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। वहीं 3 विधानसभा सीटों चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी में शाम 4 बजे प्रचार समाप्त हुआ। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में 7 मार्च को शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 7वें चरण में 7 मार्च को 9 जिलों की कुल 54 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सबसे अधिक 25 उम्मीदवार जौनपुर सीट पर हैं तथा सबसे कम 6 उम्मीदवार वाराणसी की पिंडरा और शिवपुर सीट पर हैं। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले शामिल हैं। 7वें चरण के अंतर्गत 9 जिलों के 2 करोड़ 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सभी मतदाताओं से आगामी 7 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रमुख नेताओं ने जनसभाएं कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के खजूरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि महलों में रहने वाले नहीं जानते कि गरीब माताओं बहनों को घर में शौचालय न होने के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया है और गरीबों को घर दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि जो माफिया बचे हैं उन पर 11 मार्च को भाजपा की सरकार आने पर कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे दलों से सावधान रहना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य में अराजकता का माहौल था, जिसे उनकी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दुरुस्त किया है। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म किया और अराजक तत्वों पर रोक लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में किए गए अपने सभी वादे पूरे किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर और आजमगढ़ में कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिर्जापुर में सभी 5 विधानसभाओं की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। श्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा में कहा कि सपा की सरकार आने पर जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। ये अभियान जारी है। आज सवेरे एक ट्वीट में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ऑपरेशन गंगा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए भारतीय मिशन, विदेशी सरकार और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक भारतीयों ने यूक्रेन सीमा छोड़ दी है। इस बीच यूक्रेन संकट के कारण अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर देश लौटने वाले चिकित्सा स्नातक विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रक्रिया शुरू करने का काम राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते ये छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हों। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।